हेलो स्टूडेंट, आज के लेसन में हम आपको फोटोशॉप में टेक्स्ट का यूज़ बताएंगे। फोटोशॉप में टेक्स्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, इनको आप समझेंगे। सबसे पहले हम एक कैनवास ले लेते हैं और फिर उसमें फोटोशॉप में जो यूज़ होते हैं टेक्स्ट उसके बारे में आपको बताएंगे। न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम एक फ़ोटो लेकर के लैंडस्केप 5-7 का वाइट है, ओके कर देते हैं। अब जो हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले है कि जो टूल बॉक्स होता है उसमें टी से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, अल्फ़ाबेट टी से या माउस से इस पर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इसमें दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट हो गया और दूसरा होता है वर्टिकल टेक्स्ट। जैसे हमको हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट का यूज़ करना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और जो भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको फॉन्ट का टाइप, यहाँ पे उसका फॉन्ट का टाइप, साइज, कलर, ये सारी चीज़ जो है सो यहाँ पे दिखते हैं। अलाइनमेंट, ये सारे इसके ऑप्शन है। ऑप्शन बार पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के दिखाते हैं आपको। और ये इस तरह का जो टेक्स्ट आपका हुआ वो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट हुआ। आप एंटर की को प्रेस करेंगे, इसको रिसाइज करना है, ठीक है। तो एक तो मेथड है कि ऊपर में आपको फॉन्ट दिखता है, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं, या आप एक बार मूव टूल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा, बाउंड्री बॉक्स आएगा और इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया आपका जो फॉन्ट हुआ हॉरिजॉन्टल टाइप का हो गया। हम आपको एक वर्टिकल टेक्स्ट लिख कर दिखाते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे, फ्रिक्वेंटली आप टाइप कीजिए, वर्टिकल ही आएगा, जैसे AICT, ठीक है। अब एंटर की को प्रेस कीजिए, मूव टूल पर क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए और इसको रिसाइज कर लीजिए आप। तो इस तरह से जो आप टेक्स्ट लिखते हैं तो इस तरह का टेक्स्ट जो हो गया आपका वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। तो फोटोशॉप में आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही तरह से टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है सो जो भी टेक्स्ट होता है तो उनको रिसाइज हम लोग करते हैं। तो रिसाइज करने के लिए सबसे पहले ऊपर में जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का टाइप, साइज या कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना होगा उस तरह का कलर लेंगे आप। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और फिर जा करके यहाँ से कोई भी फॉन्ट लेकर के कोई भी कलर लेकर के उसको चेंज कीजिएगा तो उसी चेंज में, उसी कलर में जा करके ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके फॉन्ट को टाइप या साइज में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले टी पर प्रेस कीजिएगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ से फॉन्ट जो भी आपको लेना होगा इस तरह का फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। और एक बार मूव टूल पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और फिर जो है बाउंड्री बॉक्स से इसको छोटा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉन्ट होता है वो इसमें दो तरह का होता है, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा जो होता है आपका वर्टिकल हो गया। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो में फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो में फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से, बहुत बार जो है सो स्टूडेंट का नाम रहता है या डेट लिखा हुआ रहता है, तो किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अभी हम एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को ओपन कर रहे हैं और इस फोटो में हमारा, इसमें हमको नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि नीचे में नाम रहता है। तो दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं या आप जो है सो इसमें कोई शेप लेकर के तब नाम लिख सकते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखना है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले फॉन्ट आप एरियल रखिएगा, एक सिंपल होता है एरियल, एरियल फॉन्ट में आप लेंगे, यहाँ से आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, साइज 14 है, इसको 10 रख लीजिए,
और इसका फॉन्ट जो है सो आपका कलर, इसमें जो भी कलर आपको देना होगा उस तरह का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेलेक्ट यहाँ से करना है और यहाँ से कलर को चेंज कर लेना आपको। ठीक है, तो ये नाम हो गया। और जहाँ पर भी आपको रखना है, एडजस्ट करना है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है कि आप शेप लेकर के तब आप इस पर नाम इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। शेप कहाँ से लेते हैं? तो शेप टूल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको शेप टूल मिलेगा और यहाँ से जो है सो आप शेप का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दो पार्ट में बनाने के लिए होता है। यहाँ से आपका शेप टूल है, जैसे रेक्टेंगल टूल है तो रेक्टेंगल टूल बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो एक शेप आ गया। यहाँ पे जो भी कलर आप डालना चाहते हैं वो उस तरह का कलर आप डाल देंगे। ओके, और इसके बाद जो है सो इसको आपको देखना होगा कि ये जो है सो साइज इधर से, अगर आप इसका पायलट्स देखेंगे लेयर का, तो आप ऊपर में देखेंगे कि अमित कुमार शर्मा जो है सो नीचे में है और शेप ऊपर में है, तो इसके ऊपर होना चाहिए। तो इसको अरेंज किया जाता है। तो अरेंज करने का तरीका तो यहाँ पे लेयर में जा कर के अरेंज से है कि बैकवर्ड ले जाना है, फॉरवर्ड ले जाना है, इस तरह से होता है। दूसरा तरीका होता है कि जब आप इस लेयर में होंगे तो आप इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, या ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो है सो शेप ऊपर में, शेप जो है सो नीचे आ गया और ये नाम ऊपर में आ गया। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजस्ट करने का काम जो है सो इस तरह से ये हो जाता है। तो इजीली जो है सो हम लोग जो है सो इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जो आपको बताया है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो ये इसका जो है सो आप टेक्स्ट तो आप जनरली आप फोटो पर लिख दिए, लेकिन अगर आप कोई शेप बना करके तब इस पे लिखते हैं तब आपको होता है कि शेप के ऊपर में होना चाहिए। तो लेयर अगर आप चेक करेंगे तो नीचे में शेप का होना चाहिए और ऊपर में लेयर होना चाहिए टेक्स्ट का। तो आप ऊपर नीचे कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट करना होता है। यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और नीचे में जाकर के ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सो ये चेंज हो जाएगा। अभी आपने देखा कि टेक्स्ट आपका नीचे आ गया, शेप ऊपर में आ गया। हमको क्या करना है? टेक्स्ट को ऊपर रखना है और जो आपका शेप है वो नीचे आएगा। तो इसको यहाँ से आप माउस का बायां बटन दबाएंगे और इसको ड्रैग करते हुए ऊपर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये शेप आपका नीचे आ गया और ये टेक्स्ट ऊपर आने पे ये टेक्स्ट ऊपर में आ गया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया कि आप किस तरह से इसका एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो में आपको टेक्स्ट का यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे। अभी हम और भी टेक्स्ट के बारे में आपको समझा रहे हैं। चलिए इस विंडो में आते हैं। इस विंडो में सबसे पहले जो है सो आपको हमको समझाना क्या है कि जो भी टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट है तो उनको हम लोग को सबसे पहले इसका लेयर स्टाइल को सबको चेंज करना। ये सारे चीज़ कुछ कमांड हैं जिनके बारे में हम अभी बता रहे हैं आपको। पहले इसको रिमूव कर देते हैं, फिर से जो है सो हम आपको बता रहे हैं। ये मेरे पास जो है सो 5-7 का एक कनवास है। इस कनवास में हमको कुछ कलर देना है। तो कलर देने के लिए हम यहाँ से येलो फिलिंग इसके ऊपर में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्ट होना चाहिए, या ऑल्ट के साथ आप बैक स्पेस डालेंगे तो ये इसके ऊपर में कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर हो गया इसका। अब इसमें जो है सो हमको कुछ टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो लेकिन टेक्स्ट से पहले इस बैकग्राउंड में, ये जो बैकग्राउंड है इसमें हमको स्ट्रोकिंग देना है। तो स्ट्रोकिंग देने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड को 0 लेयर में ले आइए, डबल क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये 0 लेयर में आएगा। लेयर में जाएंगे आप तो लेयर स्टाइल आपको दिखेगा। लेयर स्टाइल में एक ऑप्शन होता है स्ट्रोक। ये कमांड आप पहले भी देखे हुए हैं। लेयर में जाकर के लेयर स्टाइल और फिर स्ट्रोक, या आप पैलेट में जाएंगे तो एफेक्ट्स होगा।
यहाँ पे आपको स्ट्रोक दिखेगा। तो यहाँ से आप स्ट्रोकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना पिक्सल का आपको स्ट्रोकिंग सेलेक्ट करना हो, जितना पिक्सल का आप यहाँ से स्लाइडर को बढ़ाएंगे, इसको इनसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इनसाइड आ गया। और जितना भी स्ट्रोकिंग आपको रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से ये बॉर्डर आ गया इस पर। दूसरा चीज़ है कि जो कलर का टाइप होता है उसमें आपको ग्रेडियंट्स और पैटर्न, ये दो तरह का होता है। अगर आप ग्रेडियंट्स ले लेंगे तो ग्रेडियंट्स फिलिंग हो जाएगा। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहेंगे उस तरह का सेलेक्ट करेंगे तो उसी तरह के कलर में ये आ जाएगा। ये ग्रेडियंट्स फिलिंग इसके अंदर में आ गई। इसके बाद होता है आपका पैटर्न। तो आप ग्रेडियंट्स के एरो पर क्लिक करके पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न लेंगे तो पैटर्न आ जाएगा। इस यहाँ पे एक एरो है, इस एरो पर क्लिक कीजिएगा तो ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न है। इस एरो पर एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको और भी लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कलर पेपर का है, ओके करेंगे इसको तो इस तरह से ऑप्शन आ गया। अब इसमें से जो भी ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसी तरह का जो है सो पैटर्न जो है इसके डिजाइन आ जाएगा। तो ये स्ट्रोकिंग देने का एक तरीका हो गया। अब इसके अंदर में हमको कुछ टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमको ग्रेडियंट्स में लेके जाते हैं, ग्रेडियंट्स फिलिंग देते हैं तो और ओके कर देते हैं। तो ये इस तरह से एक स्ट्रोकिंग हमने इसके चारों ओर तरफ डाल दिया है। अब आज हम टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ कमांड बताते हैं। इससे पहले हमने आपको क्या बताया कि फोटोशॉप में दो तरह का टेक्स्ट, एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा वर्टिकल हो गया। जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जरूरत होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या सब होगा, तो फॉन्ट का टाइप, साइज, कलर सब चेंज करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख के और उसको देखते हैं। कलर इसका येलो है इसलिए इसे शो नहीं कर रहे, हम दूसरे कलर में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, रेगुलर अभी दिख रहा है आपको, सेलेक्ट करना जरूरी है और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो यहाँ पे हमको एरो पर क्लिक करना है, मूव टूल पे कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको इंक्रीज कर लेना है इस तरह से। एंटर की को प्रेस कर देंगे तो थोड़ा साइज इसका बड़ा हो जाएगा। अब हम इसमें एक कमांड आपको बताते हैं लेयर से, या आप जब आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होगा तब भी आपको ऑप्शन बार पे आता है रैप टेक्स्ट। ये ऑप्शन आता है जब टेक्स्ट है तो लेयर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप का ऑप्शन होता है और नीचे में ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। एक ऑप्शन यहाँ से, और इसी को ऑप्शन बार पर जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो तो यहाँ पे टी ऑप्शन दिखता है। ये कलर हो गया, कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे स्टाइल अभी नन है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्क बनाना है तो आर्क सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अभी इसका आर्क बहुत बड़ा हो गया है तो इसके साइज को हमको कम करना है यहाँ से। ठीक है, तो एडजस्ट कर देंगे तो इस तरह से ये एक अपना आर्क इसका बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आर्क फोटोशॉप में जो टेक्स्ट का आर्क बनता है वो जब भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट होता है, वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी होगा, जो भी टेक्स्ट हमको लिखना होगा नॉर्मल टेक्स्ट तो यहाँ से हम लिख सकते हैं।
पे हम ले लेते हैं अकॉर्ड टेक्स्ट, फिर इस सबको सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मूव टूल पर क्लिक करेंगे और इसको सेट कर देते हैं यहाँ से। अगर हमको लाइन देना है, ठीक है, तो हम लाइन भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइन दे सकते हैं। यहाँ से हम लाइन दे सकते हैं। लाइन देने के लिए फिर से जो है सो हमको शेप टूल का यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको शेप टूल में एक लाइन टूल होता है, ठीक है, और यहाँ पे आप लाइन टूल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइन शो करेगा, ठीक है, यहाँ से लाइन है, लाइन के लिए, और यहाँ पे 30 पिक्सल है। एक बार आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये इस तरह से लाइन है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा तो सीधा स्ट्रेट आएगा, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। अब इस लाइन में अब ये इस तरह का लाइन आ गया। कलर में जो है सो आपको कुछ चेंजिंग करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमको ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हम लोग इजीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी टेक्स्ट बना सकते हैं। चलिए इसके बाद अलावा जो है सो कुछ और भी शेप का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ से एक राउंडेड शेप है, इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं। एक ऑप्शन ये हो गया, ये कलर आपको ब्लू दिख रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं और अल्ट प्रेस करके आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसी का एक दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, ठीक है, और इसी को और बना लेते हैं। सब में हमको कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट हम इसके अंदर में तो लिखेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और जानकारी दे रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमको इसके लेयर के स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेयर स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, पहले तो जितने भी लेयर हैं सबको हम मर्ज कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो का ऑप्शन होते हैं, तो आपको यहाँ से ड्रॉप शैडो है, इसका इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है, नॉर्मल रखिएगा यहाँ से। ये डिस्टेंस बढ़ाने के लिए होता है। ये शेप का हो गया इस तरह से। तो हर एक में जो है सो अपना कुछ अलग कुछ जो है सो स्टाइल दे सकते हैं। शेप सेलेक्ट करने के बाद फिर दूसरे का भी सेलेक्ट करने के बाद एफएक्स में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन सब होता है, ड्रॉप से ब्लेंडिंग, ये सारे ऑप्शन हैं जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना भी आपको यूज़ करना उतना आप यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है। इस तरह से हम लोग कुछ इसके ऊपर में इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और भी इफ़ेक्ट आपको देखना है तो देखिए, हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एफएक्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम बेवल यानी इम्बॉस का ऑप्शन होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बेवल एंड इम्बॉस है, ठीक है। डेप्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इनर बेवल है, आउटर बेवल है, इम्बॉस है, ठीक है। आप दोनों को चेक करके देख सकते हैं। तो ये जो है सो आपको इस तरह से आपको जितना आप साइज में आप डिस्टेंस देंगे तो ये साइज के अनुसार से ये डेप्थ इसका बढ़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये आउटर बेवल आपका हो गया। इनर बेवल देना है तो इनर बेवल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एक और शेप को लेते हैं और यहाँ से एफएक्स में जाते हैं, इनर ग्लो है ये ऑप्शन में,
बेवल इम्बॉस में ही आइए और इनर बेवल के बाद इम्बॉस ले लेते हैं। साइज हम इंक्रीज करेंगे तो ये आपको इस तरह से आपको साइज दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका हम लोग अलग अलग पैटर्न डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट पे जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ब्लू में ब्लू तो नहीं शो करेगा, तो आप इसको जो है सो थोड़ा सा एंटी कलर लेंगे आप, ओके, और यहाँ से आप टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ से हम फॉन्ट जो है सो हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ड वाला, ठीक है। और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको साइज दे देंगे। एंटर की को प्रेस कीजिएगा और इसको जहाँ भी आपको सेट करना है वहाँ पे सेट करना है। यहाँ से ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको अलग अलग ऑप्शन बताए हैं। फिर जो है सो हम दूसरे में भी टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, तो टेक्स्ट ले लेते हैं। सब में जो है सो टेक्स्ट लिख के हम आपको पहले एडजस्ट कर लेंगे बाद में। एक चीज़ आपको देखना होगा कि जब भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो या तो टेक्स्ट जो होगा सो शेप के ऊपर में होगा या नीचे में होगा। अगर ये शेप के ऊपर या नीचे चला जाता है तब ये जो है सो ये आपको शो नहीं करेगा। मतलब कि जो आपका शेप है उसके नीचे में ये टेक्स्ट है, तो इसके ऊपर में कैसे आएगा। तो चीज़ आप इसको किस तरह से करेंगे इस पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत बार क्या होता है कि आपको परेशान करेगा कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है तो इसके अंदर में छुप जाएगा, तो आपको ये शो नहीं करेगा। तो शो कराने के लिए आप इसको, जैसे हमने इसको चेंज किया तो ये सेट हो गया। चलिए ये तो ऊपर में है, आप देख रहे होंगे कि ये शेप के ऊपर में है। अब इसके ऊपर में इसको ले जाना है तो इसको ड्रैग करेंगे और इसको ऊपर में रखेंगे, ठीक है। तो शेप के ऊपर में ये होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये आपको शो नहीं करेगा, इसके ऊपर में होगा तभी शो करेगा, ठीक है। जैसे ये इस तरह से यहाँ पे शो कर दिए। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप, इसको बड़ा कीजिएगा, एंटर की को प्रेस कीजिए। फिर जो है सो ये पीछे इस बार जो है सो कलर चेंज करना होता है, सेम कलर में नहीं शो करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट क्या हो जाता है कि इसके पीछे चला जाता है। जब इसके पीछे चला जाता हो तब इसको क्या करना होता है कि आपको ऊपर में करना होता है। तो ऊपर में आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको अरेंज करना होता है। अरेंज किसको करना है, तो शेप को अरेंज करना होता है, शेप को उसके ऊपर में लेके जाना होता है, तब जा कर के आएगा, ठीक है।
और जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो इस तरह से हर एक में आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कंप्लीटली जो है सो आप ध्यान में रखेंगे कि इधर से जो आपका शेप होता है और उसके ऊपर में टेक्स्ट होना चाहिए। अगर ये इसके नीचे में रहेगा तो ये छुप जाएगा। जैसे अभी हम जितने भी लिख रहे थे वो सारा जो इसके पीछे में जा रहा था, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये जो है सो इसके ऊपर में आए, शेप के ऊपर में होना ही चाहिए। इसको शेप के ऊपर में आएगा तभी जा करके ये शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करता है। ठीक है। अब जो है सो हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम टेक्स्ट जब यूज़ करते हैं तो रेस्टर होना, बहुत बार क्या होता है रेस्टराइजेशन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अभी हम एक टेक्स्ट लिख के आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस सेलेक्ट करते हैं और टाइप करते हैं EICT। यहाँ से हम कलर ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे मूव पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल T प्रेस कर लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं। एंटर की को प्रेस करते हैं। अब ये जो है सो आपको इसको हम रेस्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। रेस्टर होने से और भी इफेक्ट आता है। ऐसे आप इसके इफेक्ट में यहाँ से एफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोकिंग दे सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है इसमें हमको स्ट्रोकिंग, टेक्स्ट में स्ट्रोकिंग देने का कमांड कैसे आता है कि आप लेयर स्टाइल में जाएंगे या एफेक्ट्स पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे। आउटसाइड लेना है आउटसाइड या इनसाइड लेना है इनसाइड। ठीक है। और यहाँ से आप इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। कलर आप जो भी रखना चाहेंगे आप यहाँ से कलर को सेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और थोड़ा सा जो है सो इसके साइज को कम कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर में टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट होगा वहाँ पे जो है सो अपना स्ट्रोकिंग दे सकते हैं। जिस तरह से हमने इसमें स्ट्रोकिंग दिया उसी तरह से टेक्स्ट में भी स्ट्रोकिंग का ज़रूरत हो सकता है आपको। ठीक है। तो ये स्ट्रोकिंग देने का तरीका हो गया। दूसरा है रेस्टर करने का तरीका। तो लेयर में जाएंगे आप, लेयर में जाने के बाद आपको रेस्टराइज और टाइप होता है। तो टाइप और रेस्टराइज होने पर क्या होता है कि आप इसमें बाकी जो रेस्टर इमेज होता है, रेस्टर इमेज और विक्टर इमेज, तो इसमें जो है सो टेक्स्ट में रेस्टर इमेज वाला कमांड नहीं हो सकता है। जैसे आप पेंसिल का ब्रश का जो यूज़ करते हैं तो इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन ये जब रेस्टर इमेज हो जाता है तो आप इजीली जो है सो इसमें जो भी आप ऑप्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे अब कलर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और जो भी कलर हम यहाँ पे डालेंगे वो इजीली जो है इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कमांड तभी होगा जब आप जो है सो इसमें रेस्टर इमेज हो जाएगा तभी जा करके ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे नहीं चेंज होगा। अभी हम आपको इसी के बारे में समझा रहे हैं। जैसे ये इमेज यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम कलर रिप्लेसमेंट या कोई भी टूल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इसके बैकग्राउंड में चला जाता है। ठीक है। बैकग्राउंड में चला जाता है और यहाँ से जो है सो ये कमांड आपका नहीं होता रहता है। ठीक है। तो रेस्टर इमेज होने पे सारे कमांड्स आप इजीली कर पाते हैं। तो ये सारे कमांड्स हैं। आज के लेसन में हमने आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कमांड बताया। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी इमेज टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होना चाहिए और स्ट्रोकिंग इसमें यूज़ होता है। जैसे हमने इसमें स्ट्रोकिंग यूज़ किया, स्ट्रोकिंग के टाइप्स आपको बताए हैं। कोई भी शेप होता है तो शेप आप बनाते हैं और शेप के ऊपर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप इधर लेयर स्टाइल से इसको आप चेक करेंगे कि ये टेक्स्ट के ऊपर में हो, अदरवाइज ये नहीं होता। लाइन आप कैसे खींचेंगे इसके बारे में, तो ये सारे कुछ आज के लेसन में हमने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया है और ये सारे कमांड्स आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की वीडियो आपको पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।